युद्ध संदेश किसकी ओर से? ताउश्री, ऐसा क्या लिखा है उसमें? शाल सेना अपनी समस्त शक्ति के साथ द्वारका पर आक्रमण करने आ रही है और इस बार वो छल से या छिपकर नहीं, अपितु एक योद्धा की भांति सामने से युद्ध करेंगे, जिसके लिए शाल सेना कूच कर चुकी है। मात्र इतना ही नहीं, इस संदेश में शाल्व ने हम सभी के लिए एक चुनौती भी भेजी है। तो क्या चुनौती है बताओ श्री? शाल्व का कहना है कि उसके पास कोई एक ऐसा अस्त्र है जो हम में से सबसे दुर्बल कड़ी को समाप्त कर देगा। उसके अनुसार हम सभी द्वारकावासी स्वयं को शक्तिहीन और दुर्बल समझते हैं, इसीलिए इस युद्ध के लिए हम कान्हा को ही आगे करेंगे। उसका कहना है कि कान्हा का कुल, कान्हा के योद्धा सब प्राण क्षति से, उसके इस अस्त्र से भयभीत होकर युद्ध करने आएंगे ही नहीं। इसलिए उसका सुझाव है कि हम स्वयं ही इस युद्ध के लिए कान्हा को भेजते हैं। ये असंभव है, ये पिताश्री का अपमान है, हमारे कुल का अपमान है, समस्त द्वारका का अपमान है। ये मेरे पिता का अपमान है। रुक जाइए सभी। मेरी बात सुनिए। ऐसा एक अस्त्र शाल्व के पास हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक अस्त्र शुक्राचार्य के पास है और ये अस्त्र उन्होंने शाल्व को अवश्य दिया होगा। ये युद्ध केवल मेरा है और मैं ही इसे लड़ूंगा। कोई भी इस युद्ध में चाहे जो कुछ भी हो जाए हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब ये बात समझ चुके हैं? आर्यसाम, ये आप क्या कर रहे हैं? युद्ध के लिए सज्ज हो रहा हूं लक्ष्मण। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? लक्ष्मणा, कदाचित तुमने देखा नहीं, किंतु यही वो क्षण है जब मैं पिताश्री के सभी दुखों को हर सकता हूँ। यही वो क्षण है मेरे पश्चाताप का, और यही वो क्षण है लक्ष्मणा जब मैं अपने पिता के लिए अपने अतः प्रेम को दर्शा सकता हूं। इसीलिए मुझे क्षमा कर देना लक्ष्मणा, किंतु ये सुअवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, और इसीलिए अपने पिता के हृदय की शांति के लिए मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। किंतु आप ही क्यों क्यों यदि सबसे दुर्बल कड़ी आप निकले तो आप तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो दुर्बल कड़ी हूं? नहीं, मैं महादेव का अंश हूं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और देखना मैं विजयी होकर ही लौटूंगा। हम सब साथ हैं साम। हम में से कोई भी दुर्बल कड़ी नहीं हो सकता साम, और पिताश्री को तो हम युद्ध पर जाने ही नहीं देंगे। उसके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। भयभीत तो अब शाल्व को होना होगा,
क्योंकि यदुकुल के युवराज उस पर एक साथ प्रहार करने वाले हैं। सत्य कहते हैं सब कि संकट ही सबको साथ लाता है। आज उस शाल्व के कारण हमारा परिवार पुनः एक हुआ है और इसलिए आज हम सब अपने परिवार के लिए और पिताश्री के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हैं। और इसलिए देखना कि विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम सब अब एक होकर लड़ेंगे। सुभद्रा, मेरे पुत्र कोई बुरा स्वप्न देखा क्या? बुरा नहीं, भयानक, एक मृत्यु का स्वप्न, एक पुत्र की मृत्यु और उसमें भ्राता कृष्ण। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। मेरे रथ को सज्ज करो, मुझे अभी द्वारका जाना है। भ्राता कृष्ण को सचेत करना होगा, अन्यथा द्वारका में किसी के प्राण चले जाएंगे। कृष्ण वहां सब युद्ध के लिए सज्ज हो रहे। तुम्हें तो पता होगा ना उस शस्त्र के विषय में, और ये भी पता होगा कि वो दुर्बल कड़ी कौन है, किसके प्राण संकट में है। कुछ तो बताओ। वो तो निर्भर करता है कि युद्ध के लिए कौन कौन जाएगा रथा। तभी ये तय किया जा सकता है कि सबसे दुर्बल कड़ी कौन सी है, और ये समय समय पर बदलता रहेगा। तुम्हें तो सबको रोकना चाहिए ना कृष्ण, रोको सबको, प्रयत्न तो करो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। मैं इस बार किसी को नहीं रोक सकता, बस जो इस बार युद्ध के लिए जाना चाहता है मुझे उसे जाने देना होगा। किंतु क्यों? हर बार क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता राधे। बस इतना जान लो, इस बार मुझे तुम्हारे साथ की सहायता की आवश्यकता है और वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है। मैं तो सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूं ना कृष्ण, पर तुम ऐसा क्यों होने दे रहे हो कृष्ण? क्या कारण है? समय आने पर इसका उत्तर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा राधे। कान्हा, मैंने निर्णय ले लिया है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दो। कैसी आज्ञा था? शाल्व के साथ युद्ध करने की। नहीं, तुम्हारे कहने के अनुसार शाल्व का अस्त्र हम में से उस योद्धा को समाप्त करेगा जो सबसे दुर्बल है, किंतु तुम्हारे दाऊ अर्थात मैं, बलराम तो कभी दुर्बल हो ही नहीं सकता, इसलिए उस शाल्व का वो अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए इस युद्ध पर मात्र मेरा ही जाना उचित होगा। दाऊ, आप समझने का प्रयास कीजिए, ये युद्ध केवल मेरा है। कैसे कान्हा? तुम द्वारकाधीश हो और मैं द्वारका का सेनापति, तो तुम्हें मैं युद्ध में जाने नहीं दे सकता। अभी तो ये कर्तव्य मेरा है कान्हा कि अपने राजा से पूर्व अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में मैं करूं, अन्यथा मेरे सेनापति होने का लाभ ही क्या है? दाऊ, आप बात समझ। और यदि हमारे होते हुए सर्वप्रथम आपको युद्ध में उतरना पड़े तो हमारे पुत्र होने का क्या लाभ? और ताऊश्री, एक सेनापति होने के नाते आप सर्वप्रथम राजा को युद्ध में नहीं उतार सकते, और पुत्र होने के नाते हम अपने पिता को पहले लड़ने के लिए नहीं भेज सकते।
हाँ काका श्री, सर्वप्रथम हम जाएंगे युद्ध करने। जिन्होंने हमारे पिताश्री का, हमारे काका श्री का अपमान किया है, हम उन्हें परास्त करके हमारा प्रतिशोध लेंगे। देख रहे हो, मेरे एक ही संदेश ने द्वारिका में कितना कोलाहल मचा है। यदुकुल के सभी योद्धा कृष्ण को युद्ध में आने से रोक रहे हैं। वो हमारा ही कार्य कर रहे हैं जाल। सत्य कहा आचार्य। इनमें से एक योद्धा तो आज मृत्यु को प्राप्त होगा ही। पर तुम्हें बहुत ही समझदारी से चुनना होगा वो योद्धा जो मारा जाएगा। कैसे चुनूं आचार्य? एक ऐसा योद्धा चुनो शाल, जिसकी मृत्यु से कृष्ण को गहरा आघात पहुंचे, जिसकी मृत्यु के संदेश से कृष्ण इतना आहत हो कि वो हार ही मान ले। यहां सेनापति मैं हूं, इसलिए अंतिम निर्णय भी मेरा ही होगा। और मेरा निर्णय यह है कि इस युद्ध में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जाएगा। तो कहिए सेनापति, क्या हमारे होते हुए हम सर्वप्रथम अपने सेनापति को युद्ध में उतरने दें? क्या पुत्र होने के नाते हम सर्वप्रथम अपने बड़ों को संग्राम में उतरने दें? क्या इससे पूर्व हमें मृत्यु स्वीकार ना हो जाए? उचित है। यदि आप सभी युद्ध के लिए इतने अधिक तत्पर हैं, तो आप सभी को इस युद्ध पर मेरे साथ चलना होगा। मात्र इसी परिस्थिति में आप ये युद्ध लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिरदाऊ, यदि सभी जाएंगे तो वो दुर्बल कड़ी कौन होगी जिसके प्राण संकट में होंगे? राधा, देखो इन्हें, देखो हमारे पुत्रों को। क्या इनमें से कोई तुम्हें दुर्बल प्रतीत हो रहा है? फिरदाऊ, जब तक आप अकेले जा रहे थे तब तक फिर भी उचित था, किंतु अभी सभी जा रहे हैं। कोई ना कोई तो होगा जो शक्तिशाली ना हो। क्या वो सबसे दुर्बल कड़ी नहीं कहलाएगा? राधा, यदुकुल का प्रत्येक पुत्र एक से बढ़कर एक योद्धा है। देवताओं का अंश है इनमें राधा। दुर्बलता इनके रक्त में ही नहीं है। कृष्ण, तुम तो बताओ, वो दुर्बल कड़ी कौन है? किसके प्राण संकट में है? कुछ तो कहो। सबसे दुर्बल कड़ी कौन सी है, ये मैं बता सकती हूँ। सुभद्रा। ऐसे योद्धा को मारना शाल, जो कृष्ण के हृदय के निकट हो, जिसकी मृत्यु का दुख इतना अप्रतिम हो कि कृष्ण का शरीर तो जीवित रहे, पर उसका मन, उसका प्रेम मृत हो जाए। पर ऐसा कौन है आचार्य जो दुर्बल कड़ी भी हो और जिसकी मृत्यु कृष्ण को अधिक आहत भी करे? उन्हीं योद्धाओं में से चुनना होगा तुम्हें शाल्ब। तुम्हारे पास केवल एक ही अवसर है, उसका उचित उपयोग करना। आपका शस्त्र व्यर्थ नहीं होने दूंगा आचार्य। वचन है मेरा, वचन।